गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जब मैंने टेंस स्टार्ट किया था तो सबसे पहला टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल थे, मैंने उसको बताया। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से मैंने आपको समझाया था। इसका जो प्रेजेंट का थर्ड है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है कि हम ये समझेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सबसे पहले ये पहचानेंगे हिंदी में कि चुका है, लिया है, दिया है, किया है या फिर चुके हैं। ठीक, इसे हिंदी में कह सकते हैं कि चुका है, लिया है, दिया है, किया है। क्लियर? यानी हमारा जो सेंटेंस होगा वो बीत चुका है, लेकिन वो हाल ही फिलहाल में ही बीता है। ज्यादा पुरानी बातें नहीं होंगी। 4 घंटे के अंदर, 5 घंटे के अंदर जो भी बातें होंगी, जो हमारा बीत गया है, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हम बनाएंगे। जैसे पास्ट में होता है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मैं आगे बताऊंगा आपको। उसमें पुरानी बातें होती है, 1 दिन पहले पुरानी बात होगी, 10 दिन पहले पुरानी बात होगी, या फिर 10 साल पुरानी बातें होंगी। वो सारा सिंपल सिंपल पास्ट टेंस से बनता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसमें काम बीत चुका है, लेकिन 4 घंटे 5 घंटे के ही आसपास में है, आपका उसी के अंडर में है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि हिंदी में आप समझ लीजिए, चुका है, लिया है, दिया है, किया है, इस तरह के सेंटेंस आपको हिंदी में मिलेंगे। आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब आते हैं, हैज और हैव। जो हमारा सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट। इनके साथ हैज लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। उसी तरीके से जो हमारा प्लूरल नाउन है, आई, वी, दे, यू, इनके साथ हैव लगेगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। सिंपल सेंटेंस है, सिर्फ आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहां से आपका क्लियर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। ही हैज ईटन फूड, मतलब वह खाना खा चुका है। तो ही के साथ हैज आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। और अगर वो खाना नहीं खाया है तो ही हैज नॉट ईटन फूड, वो खाना नहीं खाया है। अब सवाल कोई पूछता है घरों में या किसी से कि क्या वह खाना खा चुका है, अब ये सवाल है। तो सवाल जब भी क्या से स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब जो भी हमारा होगा टेंस में, उस हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर निकाल लेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो हैज और हैव है, और डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो क्या का इंग्लिश हैज बन जाएगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या का इंग्लिश हैव हो जाएगा। यहां पे है क्या वह खाना खा चुका है, तो वह आपका सिंगुलर नाउन है, तो यहां पे बन जाएगा हैज ही ईटन फूड। क्लियर? अगला एग्जांपल देखिए। Why have you beaten him now? तुमने उसे क्यों पीटा है? जो हमारा क्यों क्वेश्चन वर्ड, अगर सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया तो सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश बनता है, और फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा जो बीच में दिया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हमारा हैज या हैव वर्ब लग जाएगा, और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लग जाएगा। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो हो जाएगा व्हाई हैव यू बीटन हिम नाउ, तुमने अभी अभी जो है क्यों उसे पीटा है। क्लियर? जब भी कब, क्यों, कैसे अगर सेंटेंस के बीच में आ गया तो सबसे पहले उसी की अंग्रेजी बनाई जाती है, तब जाके हम हैज या हैव लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। क्लियर? आगे देखिए। दे हैव वोन द मैच, यानी वे लोग मैच जीत गए हैं, वे लोग मैच जीत चुके हैं, दोनों सेम चीज है। तो सबसे पहले दे आ गया, तो दे हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है। सॉरी, आई, वी, दे, यू क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है। तो जब हम देखेंगे कि दे हमारा प्लूरल नाउन है तो दे के साथ हैव आएगा, और वर्ब में विन का थर्ड फॉर्म वोन लग गया, तो हमारा पूरा बन गया कि दे हैव वोन द मैच। क्लियर? यानी वे लोग मैच जीत चुके हैं, वे लोग मैच जीत लिए हैं। लास्ट एग्जांपल देखिए इस टेंस का। वी हैव कंप्लीटेड आवर होमवर्क, यानी हम लोग अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं, यानी हम लोग अपना होमवर्क कर लिए हैं, दोनों सेम है। तो सबसे पहले यहां पे आया है प्लूरल नाउन वी, और वी के साथ हैव लगता है, और हैव के बाद आपका है, जैसे हैव लग गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, तो यहाँ कंप्लीट का वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका कंप्लीटेड आवर होमवर्क हो गया यहाँ पर। क्लियर?
इट मीन्स वी हैव कंप्लीटेड आवर होमवर्क, हमने अपना काम कर लिया है। ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम लास्ट में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। जिस तरीके से हम पिछले वीडियो में पढ़े थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहा है, रही है, रहे हैं, उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं। क्लियर। लेकिन इसमें समय दिया रहता है कि कोई काम किस समय से हो रहा है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया था। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय दिया रहता है, यही फर्क है। उसमें इजेमार लगता है, इसमें क्या लगता है, हैज बीन, हैव बीन, और दोनों में ही वर्ब में आईएनजी लगता है। सिर्फ परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन है सिंगुलर के साथ, और प्लूरल के साथ हैव बीन है, और वर्ब में आईएनजी लगेगा। और इसमें यूज होता है से का इंग्लिश होता है सिंस या फॉर। अगर हमारा समय निश्चित है तो सिंस होगा, और अगर हमारा समय निश्चित नहीं है तो वहां पे फॉर लगा देंगे। एग्जाम्पल के हेल्प से आप समझ जाएंगे। दोनों का सेम कंडीशन है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, कि वही बात है कि रहा है, रही है, रहे हैं। इसमें सिर्फ समय आपका दे देगा तो समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्लियर। एग्जाम्पल के हेल्प से आप समझ जाएंगे। आइए देखते हैं। He has been reading since 2 o'clock, यानी वह 2 बजे से पढ़ रहा है। 2 बजे फिक्स्ड है, 2 बजे क्या है, फिक्स्ड है, 2 o'clock, तो सिंस 2 o'clock हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखिए। She has been cooking food for 2 hours, वह 2 घंटे से खाना बना रही है। 2 घंटा, तो 2 घंटे को हम फिक्स्ड नहीं मानते हैं, निश्चित नहीं मानते हैं, इसलिए 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। क्लियर। थर्ड एग्जांपल देखिए। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वे लोग सुबह से खेल रहे हैं। तो सुबह से एक निश्चित समय है, और मॉर्निंग के लिए हमेशा सिंस मॉर्निंग का ही हम यूज करते हैं। अगला एग्जांपल देखिए। वी हैव बीन सॉल्विंग द प्रॉब्लम फॉर 2 days, 2 दिन से, 2 दिन को हम निश्चित नहीं मानते हैं। अगर ये दिया होता, डेट दिया होता, तो डेट को हम फिक्स्ड मानते हैं, तो फॉर 2 days हो जाएगा। सेंटेंस है आपका कि वी हैव बीन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, यानी हम लोग समस्या को हल कर रहे हैं 2 दिनों से। हम लोग समस्या को हल कर रहे हैं, यानी समस्या का समाधान हम कर रहे हैं। लेकिन उस समस्या को कर रहे हैं, उस समस्या के जो हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं, तो 2 दिन से कर रहे हैं। तो 2 दिन से का क्या होगा, फॉर 2 days हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन को हम फिक्स्ड नहीं मानते हैं। आगे देखिए। दे हैव बीन स्टडिंग सिंस 2023, यानी वे लोग पढ़ रहे हैं। कब से पढ़ रहे हैं, एक डेट फिक्स्ड डेट है, यानी एक साल फिक्स्ड है कि सिंस 2023 हो जाएगा, क्योंकि फिक्स्ड है इसलिए 2023 के जगह जो उससे पहले सिंस लग जाएगा। अगर हम ये कहते कि मैं 2 साल से पढ़ रहा हूं, तो 2 साल को फिक्स्ड नहीं मानते हैं, वहां पे फॉर 2 years हो जाएगा। लेकिन अगर ईयर आपको दिया हुआ है इसलिए वहां पे सिंस 2023 हो गया। क्लियर। अगला एग्जांपल देखिए। Why have you not been reading book since 4 o'clock? 4 बजे से, 4 बजे हमारा फिक्स्ड है। अगर ये होता 4 घंटे से, तो फॉर 4 आवर्स होता, 4 घंटे से, लेकिन हमारा दिया कि 4 बजे से, इसलिए सिंस 4 o'clock हो गया। ये कह रहा है कि तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो। Why have you not been reading? तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो। क्यों शब्द हमारा सेंटेंस के बीच में आ गया, इसीलिए कब, क्यों, कैसे। अगर ये सेंटेंस यानी वाक्य के बीच में अगर ये सारे शब्द आ जाएंगे तो सबसे पहले इसी का इंग्लिश बनता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, तब सब्जेक्ट आता है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले वाई हैव यू, तब नॉट बीन रीडिंग आया है, और सिंस 4 o'clock हुआ है। क्लियर। इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देखिएगा तो आपका दोनों ही टेंस आपका क्लियर हो जाएगा। और जिसने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है उस वीडियो को भी आप देख लीजिए, इससे आपका चारों टेंस आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, सो आई होप दैट कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा पास्ट टेंस, जो चारों पास्ट टेंस है, मैं चारों पास्ट टेंस को क्लियर कर दूंगा। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।